श्वेते वृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्याद् महादेव प्रमोददा। ओम शांति। आज अष्टमी महागौरी शक्ति पूजा का दिन है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। गौर वर्ण के कारण इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है, अर्थात संपूर्ण पवित्र। इनके रूप के साथ ही इनके सभी आभूषण और वस्त्र भी श्वेत रंग के हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। यह 4 भुजाधारी हैं तथा वृषभ पर आरूढ़ हैं, इसलिए यह वृषारूढ़ा भी कहलाई जाती है। इनकी पूरी ही मुद्रा बहुत शांत है। भक्तों की आस्था है कि इनकी पूजा से तमाम कलह क्लेश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। ये अमोघ फलदायिनी है। कथाओं के वर्णन के अनुसार शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिस वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। कथा के अनुरूप देवी पार्वती को एक शिव से ही अति प्रेम था और उन्हें पाने की लगन थी। उन्हें पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। वास्तव में तपस्या का अर्थ ही है एक के प्यार में, अनुभूति में, एक की ही स्मृति में मगन हो जाना। और वह एक कौन है? परमात्मा शिव, जो सर्वशक्तिमान है, सर्व आत्माओं के पिता है, भव सागर से पार लगाने वाले हैं। और पार्वती अर्थात पर्वत समान अचल, अर्थात आत्मा जब दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर परमात्मा पिता के साथ गहरा संबंध जोड़ती है तो उसे तपस्या कहा जाता है। प्रार्थना और तपस्या में यही अंतर है। प्रार्थना में 1 साइडेड कम्युनिकेशन होता है और तपस्या में 2 साइडेड कम्युनिकेशन होता है। हम परमात्मा पिता को याद करते हैं और वह उसके रिटर्न में हमें अनुभव कराते हैं, हमारी पालना करते हैं। जब हम तपस्या में मगन होते हैं तब आत्मा में जो कचरा है, यानी जन्म जन्म के जो संस्कार स्वभाव हैं, वह परिवर्तित होने लगते हैं। और इसका आधार है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान के बिना तपस्या नहीं हो सकती है। हम सब परमात्मा पिता की महिमा करते हैं कि वो ज्ञान का सागर है और उनसे सर्वप्रथम सतज्ञान, सतबुद्धि, सत विवेक का ही वरदान मांगते हैं।
तो परमात्मा पिता सबसे पहले ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। हम कौन हैं? परमात्मा वास्तव में कौन है? यह सृष्टि क्या है? कर्म क्या है? योग क्या है? आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। इस ज्ञान की स्पष्टता से ही हमारी तपस्या का बल जमा होता है। कथा के अनुसार देवी पार्वती को गंगा जल से स्वच्छ किया, गौर वर्ण बनाया। वास्तव में ये गंगा प्रतीक है ज्ञान का। ज्ञान हमेशा फ्लो होता है, कभी स्थिर नहीं होता है। तो जीवन यात्रा में ज्ञान गंगा से ही आत्मा गौरी बनती है, अर्थात पावन बनती है। अतः जब हम एक परमात्मा पिता की याद में मगन हो जाते हैं, तब इस शरीर की जो स्मृति सदैव रहती है कि मैं शरीर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं मालिक हूँ, या फिर मैं वर्कर हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं हिंदू हूँ। ये स्मृति फिर चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसी हमारी स्मृति होती है वैसे ही हमारी स्थिति और वैसे ही अनुभूति होती है। हमारी दैहिक स्मृति हमें या तो अभिमान की या तो फिर अपमान की फीलिंग में लाती है, और दोनों ही स्थिति में मन शांति और सुख की अनुभूति से दूर रहता है। तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यह स्मृति का स्विच ऑन करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर के लिए हम क्या कहते हैं? मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं। शरीर तो मात्र एक वस्त्र की तरह है जिसे मैंने धारण किया है, जो विनाशी है। आज है, कल नहीं होगा। किंतु मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। जब हम आत्मा समझेंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं वो इमर्ज होंगे। प्रेम, शांति, पवित्रता, आनंद, सुख, खुशी आदि। इन गुणों के आधार से परिवार में, ऑफिस में, समाज में सभी से हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सभी आत्माएं एक पिता की संतान हैं। कहते हैं ना, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। ये प्रैक्टिकल तभी होगा जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे। अभी तक हम देह समझते थे, इसीलिए लड़ते थे, द्वेष करते थे, मतभेद में आते थे। किंतु हम सब आत्माएं एक पिता की संतान, एक परिवार है। तो यह आत्मिक भाव ही शांति लाएगा, प्रेम, सुख, चैन लाएगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। और ब्रह्मा कुमारीज इस कार्य में निरंतर प्रयासरत है कि सारे विश्व को एक परिवार बनाए। एक परिवार होने से सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। विश्व में शांति लाने में हमें सहयोगी बनना है। वो सहयोग कौन सा है? वो सहयोग है कि आज हम एक दृढ़ संकल्प का व्रत लें कि हम सारा दिन संबंध में, संपर्क में आते हुए अपने आत्मिक भाव को जागृत रखेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ। माँ महागौरी को श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्र, श्वेत आभूषण में दिखाते हैं। श्वेत
अर्थात शुद्ध व शांत। और आज अष्टमी के दिन का रंग है गुलाबी, जो प्रतीक है उत्साह का, उमंग का और खुशी का। तो आत्मिक स्मृति, देह भान से न्यारी की स्थिति आत्मा को सदैव उत्साह में लाती है। तो आज सारा दिन इस स्मृति में रहे कि मैं आत्मा एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। चलिए हम थोड़ी देर के लिए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आत्मा के ओरिजिनल गुणों को अनुभव करते हैं। अपने सारे विचारों को बाह्य जगत से समेटकर अपने अंतर जगत में अपने आत्मिक स्वरूप पर केंद्रित करेंगे। विजुअलाइज करें इस देह में मस्तक के ठीक बीच में मैं आत्मा एक सितारे के रूप में चमक रही हूँ। यह देह मात्र मेरा एक वस्त्र है जिसे मैं आत्मा धारण किए हुए हूँ, या ये शरीर मात्र एक कार के समान है और मैं आत्मा इसके ड्राइवर हूँ, इसके चालक हूँ। मैं आत्मा चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और शक्ति हूँ। मैं आत्मा ही अपनी शक्ति से अपने इस देह की सारी कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ। मैं अपने सारे इंद्रियों की मालिक हूँ। अपने वास्तविक स्वरूप में शांति के सागर परमात्मा पिता की संतान मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब मैं परमात्मा स्मृति में स्थित हो जाती हूँ, उनकी याद में मगन होती हूँ, तो उनकी शक्तियों की किरणों के नीचे शक्तियों से भरपूर होती हूँ। उनकी स्मृति मुझ आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाती है। मैं यह अनुभव कर रही हूँ कि मैं एक शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शुद्ध आत्मा हूँ। तो मेरे इन श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से निकलकर मेरे पूरे शरीर में एक एक इंद्रिय में फैलने लगे हैं। जिससे मेरी सारी कर्मेंद्रियां
शांत, शुद्ध और स्वस्थ होते जा रही है। मैं तन से भी और मन से भी शांत हो गई हूँ। स्वयं परमात्मा पिता मेरे साथ हैं, तो अब मुझ आत्मा की शक्ति मेरे शांति के वाइब्रेशन, मेरे आसपास के वातावरण को, मैं जहाँ बैठी हूँ, मेरे घर को, मेरे ऑफिस को, मेरे कार्य क्षेत्र को शांति के प्रकंपनों से भरपूर कर रहे हैं। मैं संसार में शांति और प्रेम की भावना को स्थापित करने वाली शुद्ध पवित्र आत्मा देवी महागौरी हूँ। चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ करें आत्म अन्वेषण। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन।